Hello students, we'll discuss today electrochemical cell, which is a very important topic. Why? Because it is just a preparation of a very important topic. There must be a question in class 12th board exam as well as in the competitive exam as well. I assure you. The topic is Nernst equation. तो ये नस्ट इक्वेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ. इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन ये हम तैयारी कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की नस्ट इक्वेशन. इसको लाइटली मत लेना, बहुत सीरियसली इसको समझना, क्योंकि जितना अच्छी तरह से आपको ये समझ में आएगा उतना ही अच्छा आपको नस्ट इक्वेशन, मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नस्ट इक्वेशन पर होगा, वो उतना ही अच्छा समझ में आएगा. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की? जिंक रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट. बोथ द रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू वोल्टमीटर एंड की, and U-shaped tube filled with an electrolyte like potassium sulfate, sodium nitrate, agar-agar, etc., plugged at both the ends with the cotton wool, is used to connect both the beakers. And this U-shaped tube is known as salt bridge. तो ये तो एक कंस्ट्रक्शन है. वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो जिंक रोड एनोड का काम करेगा, कॉपर रोड कैथोड का काम करेगा. एनोड इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कैथोड एक्ट्स एज positive electrode, is known as positive electrode. Why it is so? Because you will see during the working when zinc rod gets oxidized, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है. यानी इसकी वर्किंग जब होगी तो जिंक रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और आयन बना देगा. यानी जैसे जैसे टाइम पास होगा ये वर्किंग करेगा तो जिंक रोड का जो वज़न है, वेट है, वो लूज हो जाएगा, उसमें से जिंक आयंस बाहर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो ये लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एनोड से कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड. दैट्स वाई इट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कॉपर रोड इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एनोड इज the electrode where oxidation takes place, cathode is known as the electrode where reduction takes place. जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे इस कॉपर के रोड के ऊपर, तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट है वहाँ से कॉपर आयंस जाएंगे कॉपर के रोड के पास और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड बना देंगे. यानी ये कॉपर की जो रोड है ये वेट को गेन करेगी और धीरे धीरे थिकर हो जाएगी और यहाँ पर सल्फेट आयंस बच जाएंगे. तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आयंस बच जाएंगे और यहाँ पर धीरे धीरे जिंक आयंस बनने शुरू हो जाएंगे. अब साल्ट ब्रिज का काम शुरू होता है कि सपोज करें मैंने यहाँ पर पोटासियम सल्फेट लिया हुआ है, तो सल्फेट आयंस यहाँ से बाहर निकलेंगे और जिंक आयंस के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना देंगे. यहाँ पर कौन से आयंस बच जाएंगे? पोटासियम आयंस. ये पोटासियम आयंस इधर से सल्फेट आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. इसका मतलब आयंस की जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ऑपोजिट है और आयंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और करंट, कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ये इसकी वर्किंग है और कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल कर देंगे. जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए हैं और जिंक आयन बन गए हैं और कॉपर जो है वो आयन से सॉलिडिफाई हो गए हैं. दिस इज द वर्किंग. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल.
किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीच में बिल्कुल सेंटर में दो लाइन ड्रा करते हैं जो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले what happens at anode is written on this side and what has happened at cathode on that side। एनोड पर क्या हुआ है, जिंक रोड सॉलिड थी ऑब्लिक और उसने जिंक आयन बना दिया है। ये एनोड पर हुआ है। कैथोड पर क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयंस निकल कर गए हैं और उनको कॉपर सॉलिडिफाई होना पड़ गया, वो सॉलिड हो गए। तो आप देखेंगे जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गए हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड है। कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, घटने को रिडक्शन कहेंगे, कैथोड। तो हमेशा हम साल्ट ब्रिज से पहले एनोड और साल्ट ब्रिज के उस साइड कैथोड, यानी ये देख करके हम वर्किंग लिख सकते हैं और वर्किंग दी हुई हो तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।